चलिए, लास्ट के वीडियो में हमने कवर किया था 13.1 एक्सरसाइज आरडी शर्मा की। अब हम स्टार्ट करेंगे 13.2। इसके लिए कोई ज्यादा बेसिक्स नहीं है, सारे आपके ज्यादातर फॉर्मूले आपके 10th क्लास के और जैसा मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं वही यूज होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस की। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पर सेंटीमीटर पर मिनट कहा गया है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में होगा? टाइम के। अब स्क्वायर शीट की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर कैसा होता है? चारों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल। यस और नो? तो उसकी साइड क्या हो जाएगी? ए, है ना? तो हमने क्या करा, आपको दिया क्या है, सुनिएगा। द साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब आपको दे दिया गया है डीए बाय dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यहां से मालूम पड़ा मुझे सेंटीमीटर पर मिनट, और साइड को ए लिया तो ऊपर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं आया समझ में? बस यहां से आइडेंटिफाई करना है आपको चीजें क्या है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट रेट इट्स द एरिया इंक्रीज व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर एरिया, इसका एरिया की बात कर रहा है तो आपको फाइंड क्या करना है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब उसकी साइड कितनी हो? 8 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है? आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब ए, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का? साइड इंटू साइड। डेरिवेटिव क्या निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? डीए बाय dt। इसका करेंगे तो 2a डीए बाय dt। अब यहां पर हमारा a वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल t है, तो a का भी होगा। इसको कहा जाता है चेन रूल। अब डीए बाय dt की वैल्यू आपको 4 दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा? 8। और आपको फाइंड करना था डीए बाय dt, और a की वैल्यू क्या रखनी थी आपको? 8। तो अगर मैं 8 रख देता हूं तो कितना हो जाएगा? 64। ऊपर क्या है? एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अगर साइड उसकी 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से बढ़ रही है तो उसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से बढ़ेगा। आया समझ में? ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे तालाब के अंदर हमने पत्थर मारा तो सर्कल बढ़ता जाता है। तो जब रेडियस की जिस रेट से बढ़ रही है उसका वो रेडियस का क्या है? 4 के रेट से बढ़ रही है, तो ये 64 के रेट से बढ़ेगा। क्लियर है? तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना और क्वेश्चन को सॉल्व करना दोनों ही हमारे पास मेन मोटिव है कि लिखा दिया क्या है, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब। अब यहां पर क्या दे दिया गया है? क्यूब दे दिया गया है, 3D फिगर है। जैसे स्क्वायर था वैसे यहां पर अब क्या है? क्यूब है। इसकी भी सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। बस क्या होता है, ये 3D फिगर है और वो क्या था? 2D। ये भी है, ये भी है, ये भी है। द एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां मालूम पड़ गया डीए बाय dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट इसमें लिखा गया है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज। आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर ए की वैल्यू क्या देकर के रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब। क्या होता है? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3a स्क्वायर डीए बाय dt। और डीए बाय dt की वैल्यू में यहां पे 3 रख दूंगा तो dv बाय dt कितना हो जाएगा आपका? 9a स्क्वायर। यस और नो? और a की वैल्यू में क्या रख दूंगा? 10। तो dv बाय dt कितना निकल आएगा बेटे? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ये यूनिटी गिवन में अगर कुछ क्वेश्चन में दिया है तो यूनिटी बताती है कि गिवन क्या है। लैंग्वेज से तो है ही बताएगा, पर यूनिट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गिवन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है बेटे, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। वापस से यही क्वेश्चन बन जाएगा। आप फिगर जरूर बनाइएगा। स्क्वायर की बात कर रहा है तो हमने क्या बना दिया? स्क्वायर साइड एरिया ए
तो डीए बाय dt क्या दिया गया है, डीए बाय dt द साइड ऑफ स्क्रीन रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अब आपसे बोल दिया गया है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन पेरीमीटर, किसमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू ए होता है। तो इसके बाद आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है वो पहले लिख देता हूं, डीपी बाय dt, किस वैल्यू पर, वैल्यू नहीं दी है, तो फिर आपको वैल्यू नहीं दी तो आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है ये वाली चीज। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। कारण क्या है, बस यहाँ पे इतना लिखता हूं, पेरीमीटर 4a होता है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, इतना आपके लिए छोड़ देता हूं, कर दोगे ना, 4 da बाय dt। चलो अब एक ही लाइन तो बच्ची कर ही देता हूं, da बाय dt कितना दिया है, 0.2, तो आंसर हो जाएगा आपका dp बाय dt 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर में ही होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर बोला जाए एग्जाम में आती है तो मैं कहूंगा नहीं आती है। इसके बाद जो क्वेश्चंस अभी शुरू होंगे 10 के बाद, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है ना, उन क्वेश्चंस में इनका यूज होता है। ये सिर्फ वार्म अप क्वेश्चंस है स्टार्टिंग के 10 कि आपको ये चीजों की आदत हो जाए, और फिर 11 से हम क्या करेंगे, एक एक बोर्ड के एक एक क्वेश्चन जाएंगे, तब आपको पूरा समझना होगा। तो अभी बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, रेडियस ऑफ सर्कल क्या बना दूंगा मैं, इसकी रेडियस को क्या दे दूंगा r, तो dr बाय, अच्छा क्या दिया गया है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड इसलिए dt लगाना पड़ेगा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस और नो बेटे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफेरेंस, आपको dc बाय dt फाइंड करना है, रेडियस नहीं दिया है ना, तो ये फाइंड करना है। और c का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। आगे आप समझदार है, डिफरेंशिएशन करना है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सोप बबल, स्फेरिकल सोप बबल देखा है, अरे कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं तो बबल्स बनते हैं, तो बबल्स क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्या इसका रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल है। अब क्या बन गया हमारा, स्फेयर है, क्या है ये, स्फेयर। तो dr बाय आपको dt दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, मतलब आपको da बाय dt फाइंड करना है। और साथ ही साथ बोला गया रेडियस 7 है, रेडियस कितनी है, तो r इक्वल टू 7 डालना पड़ेगा आपको। तो यहां पर एरिया का फार्मूला जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया बबल स्फेयर का एक ही सरफेस एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको यहां फाइंड करना है, डीए बाय डीटी फाइंड कर लेंगे आप, और आर की वैल्यू 7 डालेंगे। इतना काम क्या करेंगे, आप करेंगे। क्लियर है, तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए, कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में लिखा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल is being inflated by the pumping in 900 cubic centimeter of gas per second 900 cubic centimeter. What is the meaning of cubic centimeter? Volume. क्या आएगा, वॉल्यूम। तो अब आपको यहां पर dV बाय dt गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे जितना भी आप इसका वॉल्यूम इसके रेट से बढ़ता जा रहा है, हमेशा ये क्या रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। क्या रहेगा, ये स्फेरिकल रहेगा। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15, मतलब dr बाय dt निकालना है आपको। अब क्या निकालना है, dr बाय dt, और रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, ये फाइंड आउट करना था, कर लेंगे आप। वॉल्यूम का फार्मूला बताएंगे आप, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम dV बाय dt is equal to 4/3 multiplied by 3 pi r square dr by dt। yes और नो, अभी तक ये फाइंड करते थे, अब ये फाइंड करना है, और ये सब गिवन है। क्या दिक्कत है, 3 से 3 कर दोगे आप कट, यहां पर वैल्यू डालोगे आप 900, 4 पाई की वैल्यू आप क्या रख दोगे 22/7। r की वैल्यू आपको क्या रखने के लिए बोला गया है, पाई के फॉर्म में लेना है आंसर, तो पाई के फॉर्म में ले लो, क्योंकि पाई किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। आर की वैल्यू क्या रखना है आपको 15, पर अभी एक काम करते हैं, आर स्क्वायर ही रखते हैं, और dr बाय क्या हो जाएगा dt। तो dr बाय dt की वैल्यू निकालो पहले आप, dr बाय dt की वैल्यू निकलेगी 4 से कट कर देते हैं, कर दे
4 टू जा 8, 4 टू जा 8 और 4 5 जा 20, 225। क्लियर? तो कितना हो जाएगा आपके पास में 225 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू आप डाल देंगे तो आर की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, 15 है हमारे पास आर की वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 बाय पाई देंगे आपको आंसर, और आएगा आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस और नो? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7 ये बोला गया है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग रेडियस। तो dr बाय क्या हो जाएगा dt इज इंक्रीजिंग, किस रेट में बढ़ रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल, मतलब dv बाय dt फाइंड करना है, और रेडियस क्या देकर के रखा है 1 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 1। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूं, कर सकते हैं इजी, मैंने क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दिया क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, आप कीजिएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट 6 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इंक्रीजेस। अब इसमें क्या बनेगा पूरा डायग्राम। तो डायग्राम ये बोलता है कि आपका लैंप पोस्ट, याद है क्लास 10th का एक क्वेश्चन हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल लो या फिर आप ट्रायंगल बोल लो, ट्रायंगल में भी एक क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है, जहां पर दो सिमिलर ट्रायंगल आपको प्रूव करने होते थे। तो ये 6 मीटर का लैंप पोस्ट है, ये एक आदमी है, वो आदमी की यहां पर क्या बन रही है शेडो। क्लियर? कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी डी और ई ध्यान से वापस पढ़ रहा हूं, क्या चीजें गिवन होती है वो समझा रहा हूं। अ मैन 2 मीटर हाई, 2 मीटर हाइट का है, और 6 मीटर हाइट की क्या है लैंप पोस्ट। आगे क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, मतलब ये डिस्टेंस जो है बढ़ रही है, तो इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, और ये क्या हो जाएगा y। तो अब आपको dx बाय dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा 5000, हाँ 5/18 भी लिख सकते हैं आप, मुझे ये लिखने की आदत है। तो मीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगा और 25/18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो dx बाय dt की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 25/18 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है वो सुनिए, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेस। शेडो की लेंथ कैसे इंक्रीज, दूर जाएगा तो शेडो क्या होगी बढ़ेगी, दूर जाएगा तो शेडो क्या होगी बढ़ेगी, पास आएगा तो शेडो क्या होगी कम होगी। पता ही है कि लैंप पोस्ट का चिपक के खड़े हो जाए तो शेडो एकदम नीचे आ जाती है, दूर जाएंगे तो शेडो क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। शेडो कहां है y, मतलब आपको फाइंड करने के लिए क्या कह दिया गया है dy बाय dt, और कुछ है क्या, बस आपको इतना ही फाइंड करना है, ये ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि कुछ वैल्यू रखने के लिए नहीं बोला है। अब बात यहां आती है कि x y और इनमें सब में रिलेशन क्या बने, क्योंकि हमारे पास फार्मूला हुआ करता था वॉल्यूम का, इनका रिलेशन ऑलरेडी थे, यहाँ रिलेशन आपको क्या करने बनाने। तो यहाँ पर आपने को सिमिलरिटी रूल लगाना होगा, क्या लगाना होगा, या तो सिमिलरिटी रूल लगाइए या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाइए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा 2/y इज इक्वल टू 6/x प्लस y, ये हमारा tan थीटा से हो गया। सिमिलरिटी से बताया तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है मतलब CD अपॉन में BD इज इक्वल टू EC अपॉन में AB, बात वही है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल, सिंस हमारा जो ट्रायंगल है ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECD के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एक एंगल कॉमन और एक एंगल 90 डिग्री। तो देयरफॉर आपका जो साइड है AB अपॉन में EC इज इक्वल टू, अब आपका क्या हो जाएगा BD अपॉन में CD, बड़े वाले ट्रायंगल में यहां से उठाया AB अपॉन में EC,
और बीडी अपॉन में सीडी, ठीक है। कहां से बाय सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एबी की वैल्यू क्या है 6, ईसी की वैल्यू क्या है 2, बीडी की वैल्यू क्या है x प्लस वाई और CD की वैल्यू क्या है y। तो यहां से आ जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन x एंड y। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, dx बाय dt क्या हो जाएगा आपके पास 2dy बाय, फाइंड करना था dy बाय dt और 2 dx बाय dt आपको गिवन है। तो यहां पर मैं रख दूंगा 25/18 dy बाय dt। तो यहां से dy बाय dt की वैल्यू क्या निकलेगी 2 भी रहेगा, तो dy बाय dt की वैल्यू निकल आएगी 25/36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से आप क्या कर देंगे वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dy बाय dt आपका निकल जाएगा 25/36 मल्टीप्लाइड बाय 18/5, 5 से 5 जा और 18 से 2 जा, तो 5/2 आएगा। चेक इट। अब बच्चे बोलते हैं सर हमारा तो डायरेक्ट ही आ गया था, आपने कन्वर्ट ही क्यों किया, हम तो 5 किलोमीटर पर आवर रखते आ जाता। तो क्यों, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, आ जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हमने डिवाइड किया तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कट गया। रेशियो है, रेशियो में कोई यूनिट ही नहीं होती, और यूनिट नहीं होती तो जो ऐसे यूनिट आप पुट करेंगे वो आंसर आ जाएगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब मीटर में दिया है तो इसको किलोमीटर में क्यों लूं, पहले उसको मैं क्या करूं कन्वर्ट करूं। दैट इज कॉल्ड, कॉपी कीजिए। अब 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, टोटल 15 क्वेश्चन तक मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। मैंने 1 से लेकर 8 तक कराए, 8 मैंने कराया तो 7 आपके लिए होमवर्क कराएंगे। 7 में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साइड आउट सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।